जुमा है और कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रखी है। कोलकाता में भी धरना या किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पाबंदी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भड़काने वाले बयान ना दिए जाएं। ये कोलकाता की अभी की तस्वीर देखिए। अब रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है, सभी एहतियातन इंतजाम, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद की हिंसा थी वो भी शुक्रवार को हुई थी और आज शुक्रवार का दिन है। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और 18 अप्रैल को अब कोलकाता में प्रदर्शन पर पाबंदी है। तो एक सवाल यहां पर यह भी है कि मुर्शिदाबाद में इस तरह की हिंसा की आशंका थी, पहले से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, पुलिस बल तैनात था, उसके बावजूद हिंसा होती है, उसके बावजूद हिंदू वहां से बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं, उसके बावजूद हाथों में पत्थर लिए हुए वहां परिवार वालों को टारगेट किया जाता है। आज 18 अप्रैल है, दावा किया जा रहा है कि पुलिस फोर्स तैनात है। कुछ हिस्सों में अब आपको बता दें कि वहां हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल फोर्सेस तैनात है। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जाहिर तौर पर शुक्रवार है, इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन ये आगे भी ऐसे ही जारी रहने वाली है? जी देखिए, ये शुक्रवार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद है पिछले शुक्रवार को ही मुर्शिदाबाद में जब जुम्मे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुई, उसके बाद ही हंगामा शुरू हुआ। तो ख़ास तौर पर जो तवज्जो दी जा रही है मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके में दी जा रही है, सिर्फ मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और जंगी में भी नहीं, पिछले 2 दिनों से लगातार जो पुलिस फोर्स है वो विभिन्न इलाकों में, जहाँ जो संवेदनशील इलाके हैं मुर्शिदाबाद के, जैसे कांदी हुआ, रेजी नगर हुआ, लाल गोला हुआ, इन सब इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट पर पुलिस है। तो पूरे पश्चिम बंगाल में ये एक तरह से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक बहुत बड़ा कोई विरोध प्रदर्शन हो ऐसी सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन स्पॉन्टेनियस हो सकता है और इसी वजह से लगातार जो फोर्स है वो उसको अलर्ट पर रखा गया है और जो खास तौर पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनात की गई है भारी फोर्स। अगर हम अभी तक पुलिस या इन्वेस्टिगेशन की बात करें, एक रिपोर्ट तो हाईकोर्ट में सबमिट की गई है, पुलिस या इन्वेस्टिगेशन क्या करे? नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवा, टीएमसी के, बीजेपी कह रही है टीएमसी करवा रही है, रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि काफ़ी लोग उस दिन एकत्रित हो गए थे, लगभग 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार की संख्या भी हो सकती है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की और काफ़ी जो टारगेटेड अटैक्स हुए उनकी भी बात कही गई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये काफ़ी बड़ा मामला था, जहाँ पर ख़ास तौर पर शमशेरगंज और धुलियान में काफ़ी कुछ हुआ और हमने दिखाया भी वो कि किस तरीके से शुक्रवार को जो शुरू हुआ तांडव वो लगभग 4 घंटे तक चला। उसके बाद शनिवार को भी धुलियान जो इलाका है मुर्शिदाबाद का, शमशेरगंज में, वहाँ पर फिर से हिंसा हुई। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इस वक्त यहाँ पे जानकारी दे रही है। हालांकि अभी भी जो कौन किसकी वजह से हुआ ये अभी तक खुलासा आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा हुए 1 हफ्ता होने को है, लेकिन आज भी उस दिन की हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने हरगोबिंद सिंह दास और चंदन दास के परिवार वालों से बातचीत की। दोनों की हिंसा के दौरान, उनके परिवार से बातचीत की है, दोनों की हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। करीबन 5 दिन पुरानी ये घटना है, लेकिन अभी तक जो ये हरगोबिंद दास के घर की जो स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है। 2 लोगों को उनके घर के सामने ही मारा गया और उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन स्थिति जो है इस घर की अभी तक आप देखें तो आपको शायद समझ में आएगा कि जो तांडव यहाँ पे किया गया था वो कितना दर्दनाक था। अभी तक इस घर में तोड़फोड़ जो है वो देखा जा रहा है। ये घर का सामने का इलाका है और अभी तक कंप्लीटली वैंडलिज्म जो है देखा गया है। अभी तक पत्थर अभी भी गिरे हुए हैं। ये दरवाज़ा जो है, जो घर का मेन एंट्रेंस है, इसको कंप्लीटली तोड़ा गया है और यहाँ पर जो स्थिति है, इस पूरे जगह को तोड़ फोड़ करके अभी भी पत्थर के निशान हैं। बहुत ही खतरनाक एक स्थिति बन चुकी थी यहाँ पे। স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা টাকা দেওয়া হচ্ছে 10 লাখ টাকার মতো, ওটা নিয়ে কি আপনারা কি ডিসাইড করেছেন? অনেক আমরা আমাদের টাকার দরকার নাই, আমরা টাকা নিয়ে কি করব? যে যাওয়ার তো চলেই গেছে, ধরেন আমরা এই টাকা নিয়ে কি করব? ওর টাকা নিয়ে তো আমার ঘুরে আসবে না। আজকে আমি টাকা নেব, কালকে আমার ছেলেকে মারবে, আমার ভাইকে মারবে, আবার আমাকে 10 লাখ টাকা দিয়ে দিবে। আমি কি এতে সান্ত্বনা করবো নাকি? এতে আমাদের দরকার নাই। যারা আপনারাই মেরেছে দিন দুপুরে
বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তাদের যেন কঠোরভাবে কঠোর শাস্তি হয়, ফাঁসি। আর এখানে और यहाँ पे हरगोविंद दास के फैमिली के साथ जब बात की कि क्या ये जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जो दिया जा रहा है क्या वो ग्रहण करेंगे, उनका दावा है कि नहीं, इस पैसे से उनको कुछ नहीं होगा, इस पैसे से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर से ऐसा कुछ होके 10 लाख रुपया देकर शायद जो जाने गई है उनको तो वापस नहीं लाया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे जो फैमिली का स्टैंड है कि नहीं, पैसे नहीं चाहिए, जिन लोगों ने ये कांड किया है उनको फांसी की सजा दो। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, मुर्शिदाबाद। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और हैरान कर देने वाली। और मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, डर के मारे 500 से ज्यादा लोग भागकर मालदा चले गए और ममता सरकार पहले पलायन से इनकार करती रही, लेकिन अब जहांगीरपुर से टीएमसी सांसद ये मान रहे हैं कि पलायन हुआ है। अमन चैन बहाल हो जाए और साथ ही अपना अपना घर पे वो लोग आपस भी आ जाए और यहाँ का जो संप्रीति भातृत्व जो भी पहले से चल रहा था वो भी अपना संप्रीति मेंटेन हो चले। और इसके लिए जो भी कार्रवाई और होना चाहिए, दैट इज जो दुकान बिजनेस या मोस्टली बीड़ी फैक्ट्री यहाँ पे ये भी खुल जाए ताकि आदमी आना जाना एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जैसे पहले बात कर रहे थे वो भी वैसे प्यार मोहब्बत को बहाल रखे।